Good morning, my dear student of class 12 Hindi medium. Now, let us go and start lesson 12, the value of man. Because I have already finished till lesson 11 along with difficult meanings, question answers, match the columns and all. And my dear student, I am requesting to all of you, you have to also to do something in your chapters, in your textbook, because I have to finish whole lesson till 10 नवंबर। हमें 10 तारीख तक सारे विषय बिल्कुल ओवर करना है, लास्ट करना है। बेटा जो भी चीज़ अगर हम और बता रहे हैं और आपको भी साथ साथ करते जाना है खुद से, क्वेश्चन आंसर वगैरह या जो भी और कुछ भी है, ठीक है। और जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए और वीडियो बिल्कुल देखते जाइए, तभी आपका बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए। अब मैं आपको चल रहा हूँ डिफिकल्ट मीनिंग्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। बेफल, चकरा जाना, रिटॉर्ट, प्रत्युत्तर, ठीक है। ऑडेसिटी, निडरपन या दिलेरी, ठीक है। आगे देखिए, इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट मतलब क्या होता है, देखिए, दृष्ट, उठे से मारना, थ्रेसिंग, पीटना या मारना, ठीक है। सुमोटो, खुद से, टैंक, लालन पालन करना, एडेप्ट, कुशल, और प्लेट, गोपनीय सूचना देना, स्माइट, आक्रमण करना, कोढ़ी, विनय या प्रार्थना करना, एनिहिलेट, पूरी तरह से बर्बाद करना, नष्ट करना, फूल्स पैराडाइज, मूर्ख का स्वर, जिसे कपोल कल्पना कहते हैं, ठीक है। स्लिंग, लापरवाही से फेंकना, मंच, कैरेस, प्यार से दुलारना। इसलिए हिंदी में लिखा गया, क्योंकि देखिए बेटा आप देख ही रहे हो आपके बुक में इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दी हुई है, उसका हम हिंदी इसलिए बता दिए कि यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आगे आप ध्यान दीजिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। सब बोर्ड पेपर में से क्वेश्चन आते हैं। इस लेसन का तो आना ही आना रहता है, ठीक है। इसमें जो करेक्टर्स रहते हैं, घासी रहता है, ये फरियादी के रूप में है। मोहन जो है घासी का पुत्र है, ठीक है। कानछेदी जो है एक आरोपी है, गिल्टियर है। मास्टर जी साक्ष्य हैं, एक प्राथमिक विद्यालय के ये शिक्षक हैं, ठीक है। एक नेताजी हैं, साक्ष्य एक स्थानीय राजनेता हैं। और कौन है, और जो है ग्रामीण लोग रहते हैं। तो इस लेसन में मैं यही बताने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, कि पंचायत में जो है क्या कंप्लेन आता है घासी के द्वारा, ठीक है। घासी जो है क्या करता है, घासी's कंप्लेंट वाज दैट कंछेदी हैड स्टोलन हिज एस, उसके गधे को चुरा लेता है। घासी यही बोलता है कि कंछेदी जो है हमारे गधे को क्या करता है, चुरा लेता है। और घासी जो है कभी भी साइकिल नहीं खरीदता है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है, वो ये कहता है कि वो अपने जीवन में कभी भी एक साइकिल नहीं खरीदा है, क्योंकि अब वो बुढ़ापे में क्या खरीदेगा, क्योंकि बुढ़ापे में अगर खरीद के रखता है तो अब वो अपना हाथ पैर तोड़वा सकता है, इसलिए वो अब ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, एक गधा रखता है। He did not buy a cycle, he had never ridden a bicycle if in his old age, ठीक है। He started doing it, क्या, he was afraid he might break his limbs। एक दिन क्या होता है कि घासी ने क्या किया, अपने गधे को मुखिया जी के अमरूद का पेड़ रहता है उसमें जाके बांध देता है, और जाके जब सुबह देखता है तो उसको नहीं पाता है, ठीक है। उसने इस तरह से अपने एक गधा रहता है उसको खो देता है।
क्यों ऐसा करता है? he had tied the ass with the guava tree of मुखिया जी at night, ठीक है। in the morning he did not find the animal there, thus he lost it, ठीक है, ऐसा हो जाता है। फिर इस टाइप का होता है। फिर उसमें क्या करता है, इस लेसन में जो मेन है वो हम आपको बता देते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। और उसका जो लड़का रहता है उससे बोलता है कि अपने पिता से बोलता है, उसके आपको मालूम है, बताया भी हूँ कि घासी का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? मोहन है। एक दिन वो बोलता है, he told his father that in order to look after the ass he himself was turning into an ass, कि आप गधा रखे हैं इसलिए हम भी क्या हो रहे हैं कि इसका देखभाल करते करते हम भी गधा बनते जा रहे हैं। मतलब वो चाहता था कि हमारे पिताजी साइकिल रखें, हाँ उससे चलें, लेकिन पिताजी अपनी अवस्था के कारण उसको नहीं रखते हैं, ठीक है ना। फिर आगे ये है कि अब मेन बातें आती है कि क्या वहाँ बातें चलती हैं, वहाँ यही सब अपनी अपनी बात पंचायत में रखी जाती है। घासी अपने ऊपर की बीती हुई सारी बात बताता है और जब जाके वहाँ देखता है तो खोजने से पता चलता है कि उसका गधा जो है कंछेदी के, ठीक है, दरवाजे पे बंधे रहता है। फिर वो जाके छोड़ने की कोशिश करता है तो कंछेदी उसको क्या करता है? मारने लगता है, ठीक है, पीटने लगता है बुरी तरह से। फिर जब वो बोलता है ना, तो मतलब उसके साथ अन्याय करता है। ऐसा क्यों होता है? When घासी tried to untie the ass, कंछेदी gave him a rude thrashing। क्या करता है? जब घासी गधे को खोलने लगा, जब उसको पता चला कि कंछेदी के पास में वहाँ गधा है ना, तो उसको वो बेत से बुरी तरह क्या करता है? पीटने लगता है। और क्या करता है? कंछेदी के गर्भ के बाहर जो है उसका गधा जो है बंधा पड़ा रहता है, उसको जाके छोड़ता है। फिर क्या होता है कि जब वहाँ पंचायत होती है तो घासी जो है क्या करता है? मास्टर जी को बोलता है। क्या बोलता है? बोलता है he crushed him because मास्टर जी told a lie that he has belonged to कंछेदी। मतलब मास्टर जी क्या करते हैं? मास्टर जी वहाँ पे झूठ बोलते हैं कि ये गधा जो है ये कंछेदी का है, ठीक है। फिर उसी बात पे जब ऐसा बोल देते हैं तो उनका लड़का जो मोहन रहता है वो भी वहाँ रहता है, वो भी बोल देता है। क्या बोलता है कि मोहन implies when he recommend on the sign of the master's dress, कि इस समय मास्टर जी के ड्रेस में मतलब जो पोशाक पहने हैं उसमें चमक बढ़ गई है। क्यों? ऐसा क्यों बोलता है? ये इसलिए बोलता है, इसका he implied that master ji must have taken money from the कंछेदीज to witness in his favor, उसके फेवर में बोल देते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। फिर क्या होता है? ऐसे शब्दों पे नेताजी क्या करते हैं? घासी क्या करता है? और नेताजी भी उसी टाइप की बात बोलते हैं, तो घासी क्या करता है कि उनको भी इस टाइप की बात बोलता है। क्यों बोलता है ऐसा? मैं आपको भी सारी चीज़ बताता हूँ। इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि घासी क्वेश्चन नेताजी दैट सिंस ही स्पोक लाइज he should suffer from the लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब होता है कि मतलब वो श्राप देता है। घासी ने नेताजी को कोसा, चूँकि वह झूठ बोल रहे थे, वह कोढ़ रोग से ग्रस्त हो जाए, ऐसा वो क्या करता है? कर्ज करता है, श्राप देता है, ठीक है। अब क्या होता है? अब ये होता है कि जैसे आप जानते हैं नेता लोग का क्या काम रहता है, तो नेता लोग आपको मालूम है कि जब चुनाव होना रहता है
चाहे गांव का हो, चाहे नगर का हो, चाहे जिला का हो, चाहे कहीं का भी हो, ठीक है। तो उदार और नम्र होते हैं और चुनाव के बाद क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल रूढ़ हो जाते हैं, हाँ, दृष्ट हो जाते हैं। यही नियम यहाँ भी लागू होता है। इसलिए नेताजी झांसी के गधे को, है ना, फलों के बगीचे में घुसने से क्या कर दिया, रोक दिया। क्यों? जब इलेक्शन था तब जाने आने दिया, अब इलेक्शन नहीं है तो उसको रोक देते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी बातें इस लेसन के द्वारा आती हैं। और क्या होता है, और घासी अपने सत्यता पे था, इसलिए वो क्या करता है, अपने सत्यता के लिए सूर्य देवता को क्या मानता है, गवाह, विटनेस मानता है और कहता है, हाँ, when मास्टर जी या नेताजी both the witness went against him, जब नेताजी और मास्टर जी उसके अगेंस्ट बोलते हैं तब वो बोलता है घासी हैड टू resort to call sun god as witness, और क्या करता है, तो घासी ने सूर्य देवता को सास के रूप में उसे बुलाना पड़ा, है ना, बोला। हाँ, मोहन ने अपने गधे का नाम भी, आपको मालूम है कि वो जो गधा था वो बहुत ज़्यादा सामान ले के जाता था, इसलिए उसका नाम जो है ट्रक साहब रखा था। क्या रखा था? ट्रक साहब। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रक जैसे बोझ लाद के चलता था, है ना। मास्टर जी जब मास्टर जी और नेताजी उसके कंछेदी की तरफ बोलने लगे, झूठ मूठ का है सब, तो मोहन, ठीक है, तो जब मोहन उनको टांट मारता है तो मास्टर जी को गुस्सा आ जाती है। क्यों ऐसा होता है, देखिए, सिंस मास्टर जी हैड सेड दैट द टेंडेड अ हार्ट ऑफ एसेस, मतलब चिल्ड्रन डेली, मतलब कि जो मास्टर जी हैं, क्योंकि मास्टर जी एक बात बोले थे ना कि मैं ऐसे गधों के, एक गधा नहीं, मैं सैकड़ों गधों को रोज़ चराता हूँ, क्योंकि वो स्कूल में मास्टर थे तो ऐसी बात बोल दिए थे। तो मोहन ने उनको बोलता है, मोहन सजेस्टेड दैट मास्टर जी कुड, हाँ, इंटरप्रीट हिज लैंग्वेज, रियली मास्टर जी कुड नॉट डू सो ही गॉट, हाँ, एनरेस्ट। चूँकि मास्टर साहब ने कहा था कि मैं रोज़ गधों के समूह में, मतलब बच्चों को, हाँ, उनका वास्ता पढ़ता है, तो मोहन ने कहा कि वे गधे की भाषा को समझ सकते हैं। वास्तव में वे ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए वे भड़क गए। क्यों? क्योंकि कहना आसान है लेकिन करना वो है। आपको पता भी है कि जो बेटा जो जानवर होते हैं वो धोखा नहीं दे सकते, और इंसान जो है धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो जानवर होता है वो झूठ नहीं बोलता है। बोलने की मतलब वो जो सच रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि चलो सारे बात सुनने के बाद सरपंच बोलते हैं कि जो है कंछेदी जाओ और अपने, अगर आपका ये गधा है तो जाओ इसको जो है एक हार पहनाओ, ठीक है। फिर क्या होता है, कंछेदी फेल टू पुट द गार्लैंड around the neck of the ass. In this attempt, the ass kicked him and he was injured. देखो, जब कंछेदी का गधा ही नहीं था तो वो कैसे उनके हाथ से माला को पहनेगा, ठीक है। फिर जब वो जाके कंछेदी उसको अपने हाथ से लिए हुए गार्लैंड को पहनाना चाह रहा है, तो गधा क्या करता है कि लात मार देता है और कंछेदी वहीं पे गिर जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर सरपंच जो है बोलते हैं मोहन को, ठीक है, गधा, क्योंकि मोहन और उसके पिता जो घासी थे वो बोलते थे कि मेरा गधा है, हाँ, वो हमें जानता है, हमें पहचानता है, हाँ, हमें अच्छे से प्यार करता है। तो जब उसको माला पहनाने के लिए बोले तो जाके वो माला पहनाता है। जैसे ही माला पहनाता है सारे लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं और सत्य की विजय होती है। पीपुल वे आर प्लीज टू सी दैट ट्रूथ बिकेम विक्टोरियस, सो दे क्लैप व्हेन मोहन गार्लैंड्स द एस,
ठीक है। और वो क्या करते हैं, पहना देते हैं। फिर इसके बाद ये होता है फिर सरपंच ने यही कहा कि देखो मनुष्य के बजाय जो है जानवर ज़्यादा जो है विश्वसनीय है, एक गधा मतलब गधा ज़्यादा विश्वसनीय है। हाँ, और इसलिए वो क्या करता है, ही सेड दिस बिकॉज अ मैन कैन टेल अ लाई बट एस कैन नॉट, लेकिन गधा जो है झूठ नहीं बोल सकता है। सो ही सेड दैट ही कंसीडर्ड एन एस मोर रिलिएबल देन मैन, मतलब वो ज़्यादा विश्वसनीय है। ठीक है, कौन, गधा। इसके बाद क्या होता है, जब एक बात और है, फिर उससे जो है सरपंच ने ये पूछा कंछेदी से कि आपने इसको क्यों मारा, तो कंछेदी देखो झूठ बोलता था। कंछेदी से ही बीट अप घासी बिकॉज घासी वाज ट्राइंग टू अनटाई द एज बाय द हॉर्स, क्योंकि कंछेदी जो है वो ज़बरदस्ती से कहलवाना चाह रहा था अपने, ठीक है, स्ट्रेंथ के कारण, हाँ, अपने शक्ति के कारण कि हम इसको दाब देंगे और इससे हम कहलवा लेंगे। तो ये लेसन हमें यही सिखाता है कि हमेशा जो है सत्य की विजय होती है ना, ये इस लेसन के माध्यम से। और हम इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं बेटा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये कम से कम 5-7 बार आ चुका है बोर्ड में, 5-7 बार का ये आते ही रहता है, आप मान के चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 देखो जो आ चुका है मैं वो बता रहा हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत। ठीक है, घासी का क्या कंप्लेंट था, बताया हूँ अभी। घासी का कंप्लेंट था कि कंछेदी जो है उसके गधे को चुरा लिया था, है ना। वाई वाज घासी कर्स मास्टर जी। ठीक है, घासी ने मास्टर जी को क्यों कोसा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वाई डिड मोहन नेम हिज एस ट्रक साहब, क्यों, क्योंकि उसका जो गधा था वो क्या करता था, ट्रक जैसे सामान लाद के दौड़ते हुए चलता था, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16 सब टिक लगा लो बेटा। वाई डिड द सरपंच से ही कंसीडर एन एस मोर रिलिएबल देन अ मैन, सरपंच ने यह क्यों कहा कि एक गधा मनुष्य के बजाय ज़्यादा जो है विश्वसनीय है, ऐसा क्यों कहा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 वाई डिड कंछेदी से ही बीट अप घासी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसलिए आप जो है इन सारे क्वेश्चनों को आप कर लो और बस यही है। और इसके बाद आप मैं मीनिंग दिखा दिया हूँ, टिपिकल मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, ये सब आपको खुद काफ़ी कंप्लीट करिए। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम फिर परीक्षा अध्ययन से जो मॉडल पेपर है वो कराना स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप सारी चीज़ करते जाइए। इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स और आउटस्टैंडिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, यस यू मस्ट डू अकॉर्डिंग टू टीचर, सेम टीचर। थैंक यू।